दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि रिज़्क कहाँ से आता है? हम रोज़ मेहनत करते हैं, लेकिन असल में रोज़ी का मालिक सिर्फ़ अल्लाह है। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाता हूँ, जो आपको ये यकीन दिलाएगी कि अल्लाह अपने बंदों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। जब भी बंदे पर कोई मुश्किल वक़्त, कोई परेशानी आ जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ही उस बंदे को उस मुश्किल घड़ी से, उस परेशानी से निजात दिलाती है। दोस्तों, ये कहानी एक बुजुर्ग आदमी की थी, जिसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। उसने एक अपनी छोटी-सी दुकान खोली। अब होता क्या था कि वो बुजुर्ग आदमी और रोज़ अपनी छोटी-सी दुकान खोलता था, लेकिन कोई भी कस्टमर नहीं आता था। कुछ दिन गुज़रते गए और उसकी दुकान पे एक भी कस्टमर नहीं आया। अब घर में ये हालत थी कि बच्चों को खिलाने के लिए कोई खाना भी नहीं था। बच्चे भूखे थे। वो बुजुर्ग आदमी बहुत ज़्यादा परेशान रहता कि मैं अपने बच्चों को खाना कहाँ से खिलाऊं? मैं तो इतना ज़्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ कि अब तो कोई काम भी मेरे से नहीं होगा। मुझे तो कोई काम पर भी नहीं रखेगा। ये दुकान ही मेरा आखिरी सहारा थी और अब ये भी चल नहीं रही। वो सारा दिन यही सोचता और परेशानी में बैठा रहता और अपने बच्चों की तरफ देखता तो रो पड़ता। उस बुजुर्ग ने क्या किया कि थक हार कर अपनी दुकान बंद की और एक रात मस्जिद में चला गया और रात को अल्लाह के सामने सजदे में गिरकर रोना शुरू कर दिया। उसने कहा, या अल्लाह, या मेरे मौला, मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ। मैं तो सिर्फ अपना काम करता हूँ, लेकिन रिज़्क तो तू ही देता है। अगर तू चाहे तो मेरी दुकान को बरकत से भर दे। रात को जब बुजुर्ग रो रो कर अल्लाह से दुआ मांगता रहा और फिर सुबह जब बुजुर्ग ने दुकान खोली तो पहला कस्टमर आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया। दिन ढलते ढलते दुकान में सामान खत्म हो गया। बुजुर्ग रो पड़ा। उसने जब ये सारा मामला देखा तो बड़ा ही हैरान और परेशान हो गया और बोला, या अल्लाह, तूने मेरा ईमान दोबारा ताज़ा कर दिया। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। दोस्तों, कुरान में अल्लाह फरमाता है, और जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए निकालने का रास्ता बना देता है और उसे वहां से रिज़्क देता है जहां से उसका गुमान भी नहीं हो। इस कहानी से मेरे प्यारे दोस्तों और बहनों, हमें ये सबक मिलता है कि इंसान को सिर्फ अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए। मुश्किल वक्त आए तो घबराना नहीं, बस दुआ और सब्र करना है और यकीन रखना है कि अल्लाह रोजी देने वाला है। और यकीनन जब मुश्किल घड़ी में अल्लाह को कोई भी अपना बंदा पुकारता है तो अल्लाह जरूर उसकी बात को सुनता है। और अल्लाह कभी भी अपने बंदे को इतनी तकलीफ नहीं देता कि जितनी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो प्यारे बहन और भाइयों, हर हाल में अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करना चाहिए। अपनी कहानी, अपनी मुश्किल किसी बंदे को ना बताएं कि यार, मेरे साथ तो ज़िंदगी में ये हो रहा है, मुझे तो ये परेशानी है, मुझे तो जॉब नहीं मिल रही, मेरे तो घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं। अगर आप लोगों के सामने ये चीज़ें बताएंगे तो लोग आग पर हंसेंगे। एक दो मर्तबा वो आपकी बातों को सुन लेंगे, उसके बाद वो आपको इग्नोर करेंगे और कहेंगे कि ये बंदा तो रोजाना ही ये कहानी सुनाना शुरू कर देता है, मुझे इसके ज़ाती मामलात से क्या लेना देना, मुझे इस बंदे से क्या लेना देना। वो आपसे दूर भागेंगे। लेकिन मेरा रब बड़ा गफूर रहीम है। जब बंदा सारी दुनिया से थक हार कर अपने रब की ज़ात के पास जाता है तो रब बार बार अपने बंदे की परेशानी को सुनता है। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे पर अपना करम फरमाता है और अपने उस बंदे की वो परेशानी हल फरमाता है। जब कोई बंदा यकीन रखे अल्लाह से मांगता है तो अल्लाह बड़ा खुश होता है कि मेरा बंदा मुझसे आकर मांग रहा है, अपनी परेशानियों का जिक्र मुझसे कर रहा है, किसी बंदे से नहीं कर रहा। दोस्तों, अगर कहानी ने आपके दिल को वाकई ही छू लिया हो तो इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी यकीन सीख सकें कि रिज़्क का मालिक सिर्फ अल्लाह है। और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना ताकि मज़ीद नई आने वाली वीडियो आपको लाजमी मिलती रहे।
دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر حال میں ہمیں صبر و شکر کرنے کی توفیق دے، اور میرے جتنے بھی مسلمان بہن اور بھائی جس پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانی کو حل فرمائے، آمین۔